यहाँ से किया था आपके शर्मा जी ने MBA। तो भाई केजरीवाल सर तक कोई हमारी बात जाती हो तो पहुँचा दो भाई, हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या हो रही है। आज मैं बहुत लेट हो गई थी इसलिए मैंने कोई शूट नहीं किया। इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी, 6 बजे उठी मैं, और अब 7 बजे उठ के पहले मैंने पूजा करी और दिल्ली जाना है तो सारी तैयारी वैयारी करके रात को सोई थी। पर फिर भी पहली बार हुआ है ज़िंदगी में जो मेरी सुबह आँख नहीं खुली। कल बहुत ज़्यादा काम था ना, और परसों रात को शिवांगी का फ़ोन आ गया था तो उस चक्कर में नींद पूरी नहीं हो पाई थी। 7 बजे बहुत लेट हो जाता है, 6 बजे 1 घंटा पहले होता है ना। वैसे आज संडे है और रोज़ खाली मिलेंगे, पर दिल्ली में तो फिर शाम को भरे हुए मिलते हैं ना। और दिल्ली में सुनने में आ रहा है गर्मी बहुत है, देखते हैं जाके दिल्ली के हाल। एक्साइटमेंट तो होती है कि भाई जाते हैं मिलते हैं सबसे, बट वो गर्मी जो है ना वो बहुत परेशान है। और आज भी मैं काढ़ा ही पी के जा रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि वहाँ तो चाय पीनी पड़ेगी। तो मैंने कहा अभी काढ़ा पी लो और सुबह फ्रूट्स लेके जा रही हूँ। आज तो भाई खुद ही को शूट करना पड़ेगा क्योंकि दिया तो जा नहीं रही हमारे साथ। दिया नहीं जा रही, पर मैं लड्डू गोपाल जी को इस बार लेके जा रही हूँ। मैंने कहा कोई तो जाए हमारे साथ। ये आ गए, क्योंकि ना मैं दूध बंद कर देती हूँ, पीछे से कौन पिएगा। दिया 1 किलो दूध उसके लिए वो पी नहीं सकती है, और चाय पीने वाला भी कोई नहीं है। तो लड्डू गोपाल जी हमारे साथ जा रहे हैं और ये बैठेंगे यहाँ पे। चलते वक्त आपको गंगा जी के दर्शन करा दूँ, फिर देखूँगी दिया को बोलूँगी ड्राइव में देगी। वैसे वो मूडी है, जब उसको ना दिल्ली से कुछ अलग अटैचमेंट है, क्योंकि वहाँ सब मिलते हैं ना। तो अगर मूड किया तो दे देगी, नहीं तो फिर जब आएंगे तब दिखाएंगे। ये देखो टॉयलेट, क्या बोलो अब, क्योंकि यहीं सो रहे हैं ना, यहीं कंघी वंगी सब हो रही है। ये देखो यहीं रुकेंगे, यहीं सब करेंगे, टॉयलेट भी यहीं करेंगे। यहीं से हाथ जोड़ लूँगी क्योंकि स्लिपरी हो रखा है बहुत ज़्यादा। यहीं से राम राम भी कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जब तक ये वीडियो आएगा मैं दिल्ली में होंगी, आप मेरे साथ गंगा जी के दर्शन कर रहे होंगे। बोलो गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। अब शूटिंग करना मुश्किल होगा, जहाँ रुकूंगी वहीं आपको रास्ते दिखा दूँगी। देखो यहाँ रोड खाली है और वहाँ पे भीड़ हो गई है, क्योंकि वहाँ पार्किंग है ना उस तरफ, तो पार्किंग के वहाँ पे लोग आ जाते हैं। पेट्रोल भरवा ले। भैया हरिद्वार आ गए हैं, और भगवान कसम इतनी भीड़ लग रही थी मुझे, इतनी भीड़। अभी से संडे है ना। दिल्ली जाते टाइम मेरी शर्मा जी से इतनी लड़ाई होती थी कि मैं नहीं चलाऊंगी, वो कहते थे तू चलाएगी। और अब देखो अकेली चलानी पड़ रही है। मेरे को चिढ़ाते थे कि देख वो लेडी अकेली जा रही है, वो लेडी अकेली जा रही है। आपके सामने सब कुछ चेंज होता चला गया। मतलब मैं दिल्ली जाती हूँ ना, मुझे अलग एकदम से याद आती जाती है बहुत ज़्यादा। भैया बहुत टोल काट रहे हैं, हम टैक्स भी देते हैं, हम टोल भी दें। टैक्स में टोल का टैक्स वो कट जाता है ना, फिर टोल क्यों लेते रहते हैं भाई? गलत बात है ये। जब हमसे GST में ले लिया जाता है इतना टैक्स, तो बार बार टोल का टैक्स क्यों? भी अपने पसंद के गाने चला रखे हैं। दिया जी देख लो, नहीं तो आप चलाने नहीं देती थी। अभी मैं उतर के कहीं गोलगप्पे भी खाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा, अभी मेरे दिमाग में आ रही थी, मैंने कहा 2 दिन पहले टेंशन हो रही थी चलते चलते इतनी, तो मैंने कहा मैं सफ़र में का आनंद क्यों ना उठाऊँ, सफ़र का आनंद उठाऊं, अपने खाते पीते चले, टेंशन को भी हंसते हंसते। फिर टेंशन जल्दी ख़त्म हो जाती है। पोल्यूशन रह गया था, इसका पोल्यूशन करवाना है। और इतनी देर से मैं ढूंढ रही थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गया। अब मिला है ये, जाके इसको लगा दूंगी तो रिकॉर्डिंग होती जाएगी बीच बीच में। इसकी गुप्ता जी की दुकान निकल गई थी। मैंने कहा अब की बार समोसे वगैरह ना, जो गोलगप्पे खाने हैं वो दिल्ली में खाने हैं, यहाँ पे नहीं खाने। दिल्ली के खाए बड़े दिन हो गए। भैया 7:30 बजे चले थे और 11:15 बज रहे हैं, यानी कि 3.25 घंटे में
मेरठ इस पे आ गए हम। आज रोड बहुत खुले मिले हैं, बहुत अच्छे रोड मिले आज, क्योंकि संडे था ना। जो मैंने डिसीजन लिया वो सही लिया। गाने के चक्कर में ना, कि मैं गाने सुनती जा रही हूँ, तो इस चक्कर में शूटिंग भी रह रही है। अभी एप्पल भी निकाल के खा लिया, एक और एप्पल खा लूँगी। पहले सोचा था कहीं रुक जाऊँ, फिर मैंने कहा क्या रुकना है, धीरे धीरे गाने चल रहे हैं और सफ़र का आनंद लेते जा रहे हैं। ये तो टोल निजाम खाली 4 टोल आ रही है भाई। यहाँ पे आया है कार चलाने में, ड्राइव करने में मज़ा। वो तो डर डर के चलाना पड़ता है ना, वहाँ पे रोड खुले भी थे तब भी। यहाँ पे स्पीड ही 100 की है, फिर भी यहाँ मज़ा आता है। यहाँ पे एयर इंडिया का पेड़ खड़ा कर दिया गया है, वो सॉरी पेड़, एयर इंडिया का प्लेन। और देखिए यहाँ पे कितनी ज़मीन खाली पड़ी, क्यों नहीं खूब सारे पेड़ लगाते। एक्सप्रेस वे के साथ में दोनों तरफ मैं इतना देख रही हूँ, खाली खाली खेत ही खेत है। तो खेत के बाहर साइड में लोगों को बोले ना कि पेड़ लगाओ भाई, खूब सारे पेड़ लगाओ। दिल्ली रह गया 35। दिल्ली में एक लौता ये पहाड़ है कूड़े का, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। देखो माय गॉड, मेरी जान को इतनी भसड़ हो गई कि मैंने एक कट गलत ले लिया और मैं पता नहीं कहाँ से दरियागंज पहुँच गई। पता नहीं कहाँ से पहुँच गई, भी हद हो गई। शेख सराय से अच्छी जा रही थी, वो सीधा कट जाके लाजपत नगर पहुँचा देता। बड़ी खुश हो रही थी कितनी जल्दी पहुँच गई। और ये पता नहीं ये कहाँ पे, एकदम देख, ये देखो, मतलब ये नॉनसेंस। ये पब्लिक है और ये प्रदर्शन करने आए हैं, पता नहीं किस लिए आई है। और गाड़ी पे मार के गए हैं, मतलब क्या, किस तरीके के प्रदर्शन है। अच्छा, ये किसी पार्टी की है जिसके झंडे देख लिए होंगे आपने, उनकी रैली थी। अब उनके कार्यकर्ता ऐसे हैं तो बताओ। एक बार तो मन आया था कि जब पुरानी दिल्ली की साइड आई हूँ, दरियागंज साइड थोड़ी और आगे चली जाऊँ और कुछ खा आऊँ। मार्केट तो खुली होगी, यहाँ से बढ़िया चीज़ कहीं मिलेगी नहीं। फिर मैंने कहा लालच बुरी बला है, चलो खाने का लालच। बसें भी भरते जा रही है भैया। ये जो BRT वाले रोड का कलिश काटा है ना, ये बहुत अच्छा काम किया है। बहुत दिमाग ख़राब होता था, अब खुले खुले रोड पे सब जा रहे हैं। पर इतना जाम लगता था, यहीं आके कई घंटे लगते थे जाम में फंसे फंसे। उसकी रेड लाइट, उसकी रेड लाइट, इसकी रेड लाइट। अब सब ओपनली जा रहे हैं ना, खुले, कोई स्पेशल नहीं है। बस वाली लाइन में भी सब घुस जाते थे, पहले हम खुद घुसते थे। एग्जैक्ट 4 घंटे में बिल्कुल 37, ये 37 पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, 12:37 में 2-4 मिनट आ गया है। मैं सिलेक्ट सिटी मॉल के सामने हूँ, साकेत पहुँच गया मतलब। और मुझे अभी कहा, ऐसे तो मैं रुकती हुई बीच बीच में बनाती आई हूँ, रिकॉर्डिंग करते हुए बीच में उतरी भी हूँ। मिस कर गई मैं कट मिस कर जाती हूँ बीच बीच में आपसे बातों के चक्कर में। 21 साल शादी के यही गुजरे, इन्हीं रोडों पे धक्के खाते थे मेरे शर्मा जी। अब देखो यहाँ पे भी फ़ोन लेके साथ चलते थे, चाहे थोड़ी देर के लिए काम पे आना। और मुझे जाना जेब लोग था वहाँ कुछ खाने के लिए, और मैं ना एक कट मिस कर दिया, वही उसके PVR पे पहुँच गई अब मैं। और मुझे फिर वापस जेब लोग जाना पड़ेगा। मेरा गोलगप्पे खाने का मूड है। हमारे शर्मा उन्होंने बताई थी, वो अमेठी था ना, अमेठी में वहाँ उनकी क्लासेस लगती थी, उसके बाद आके वहीं पे कि यहाँ के गोलगप्पे खाया था, तो उधर ही जा रही हूँ। मैंने ना दिया को उसका स्कूल दिखाना है। मैं रोज़ डेली लेने आती थी, छोड़ने जाती थी, आज वो पुरानी यादें ताज़ा करने आ रही हूँ। सच दिया खुश हो जाएगी और शिवांगी भी देख के। ये दिया का स्कूल और शिवांगी तो यहीं से पास आउट हुई थी। और अभी दिया की तो चल रही होती पढ़ाई, क्योंकि 11th क्लास में उसकी फ्रेंड्स पढ़ती हैं अभी, तो उसको फ़ोन कर मैसेज उसकी बात होती रहती है। काव्या और प्रियांशी तो इनके फ्रेंड की बेटी भी थी, तो वो सब इसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आज देख के अपने स्कूल पुरानी यादें ताज़ा कर लेगी दिया। यहाँ से किया था आपके शर्मा जी ने MBA। और सच में यार इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है, हालत ख़राब हो चुकी है। मतलब ऋषिकेश में अब दिन में पंखे चला के सर्दी लगती है, रात को भी लगती है। मैं अंदर मार्केट में गई नहीं, मैं वापस भाग के बैठा ही, क्योंकि अभी सारी दुकानें दोपहर में बंद थी, कि कोई बता रहे थे अभी खुली नहीं है, वो दिख जाती है वहाँ से दूर से ही। फिर मैंने कहा यहाँ पे जो डोसा है ये भी अच्छा मिलता है। वैसे तो आगे जो कनगम का डोसा था वो अच्छा था, पर अब यहीं पे खा लेती हूँ इडली डोसा। यहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर,
भैया ने एकदम मेरे आते ही और ले भी आए, वो पूछ के गए थे। इडली सांभर फिर भी ठीक रहेगा, डोसा थोड़ा ऑयली हो जाता है, ऑयली चीज़ आजकल बंद की हुई है। और पता है गोप्रो की सेटिंग भी नहीं बैठ पा रही है, अकेले अकेले ना शूटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अब आई है सेटिंग में। सच में दिल्ली के खाने की बात ही अलग है, कुछ भी कहो खाना बड़ा अच्छा है। मेन बात है स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा मिल जाता है। ये हमने प्रवेश कर लिया अपने ससुराल में। वैसे ससुराल तो ओडल में है, ये मायका था मम्मी का, तो यहीं बना के रहती है। और वही कंजेस्टेड एरिया। वंशिका मेरी वेट करके मार्केट गई है और वंश अंदर बैठा टीवी देख रहा है और दरवाजे नहीं खोल रहा, मतलब दरवाज़ा बंद करके टीवी देख रहा है शायद। वंश, ओ वंश। दिया मुझे वहाँ से चिढ़ा रही है कि यहाँ पे तो बारिश आ रही है और यहाँ पे सड़ी गर्मी पड़ रही है। और बताओ, कह रही है मजे ले लो। और बताओ संडे को ट्यूशन कौन जाता है? उसके मम्मी पापा मेरे को पूछ रही थी कि दीदी आप कहाँ पहुँचे। वो हमेशा मैं जल्दी पहुँच जाती हूँ, तो आज लेट हो गई। तो मैंने सोचा कि अभी वो टाइम लगेगा, 7:30 बजे चलिए, तो वो सामान लेने चले गए और वो पीछे से ट्यूशन चला गया। ये देख भागा भागा आया। मैंने कहा संडे को ट्यूशन पढ़ने कौन जाता है, संडे को मैं जाया कर, चल खोल। ताई जी इतनी देर से बैठी है। हमारी मम्मी का कमरा। दिल्ली में आते ही मैंने देवर को, वंशिका को, सबको काम पे लगा दिया। अब कोई भी घर पे नहीं है, मैं भी जा रही हूँ। लेकिन ना बार बार कैमरे, ऑफिसों में ना अंदर कैमरे लेके नहीं जा सकते। पानी की इतनी बड़ी समस्या हो रही है हमारे यहाँ पे। सिर्फ 15 मिनट पानी आता है हमारी गली में, बाकी सबके 10-10 हज़ार लीटर के टैंकर हैं, तो वो मतलब उधर तक आने ही नहीं देते। केजरीवाल सर ने सबको पानी दे दिया है। सब कहते हैं कि द्वारका में जहाँ पानी नहीं था पानी आया, यहाँ पे नहीं था। वो हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्या हो रही है, मैं बता नहीं सकती। आपको लगता है कि भाई भैया फ्लैट बना के गए, इतनी मेहनत से बना के गए, 3-3 फ्लैट खाली पड़े हैं, 3 एक फ्लोर पे, 3 एक फ्लोर पे। बताओ कैसे काम चलेगा ऐसे। इसीलिए भागना पड़ा कि पानी की ये प्रॉब्लम सॉल्व तो है। तो भाई केजरीवाल सर तक कोई हमारी बात जाती हो तो पहुंचा दो भाई। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या हो रही है। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ हम भीड़ में और कहाँ मतलब जंगलों में तो फिर भी पानी मिल जाता है, कहाँ ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पानी नहीं आता हो, और जबकि आपके आसपास लोग 10-10 हज़ार, 11-8 हज़ार लीटर के टैंक भर के खूब इंजॉय कर रहे हैं और लेने नहीं देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मम्मी और शर्मा जी नहीं है ना, हमारे 2 खिलाड़ी चले गए तो कोई असर नहीं पड़ता। सबसे चौड़े होकर आगे वही रहते थे। भैया मिलने आए थे मेरे से कि भाभी जी साउथ दिल्ली में कोई काम हो, केजरीवाल उसमें थे वो, तो प्लीज़ ज़रा मेरे से कांटेक्ट कर ले, नंबर होगा शायद उनके पास। और वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। दिल्ली में आते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ऋषिकेश में बहुत बारिश हो रही है, झमाझम। दिया ने वीडियो भेजा, तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। आप देखिए घूमते भी हैं, वीडियो भी बनाते हैं, और साथ के साथ ऐसी समस्याओं से जूझना भी पड़ता है। खाली एक कि भी आपके पास प्रॉपर्टी हो गई है तो उसको संभालना और उसकी देख रेख करना बहुत ज़रूरी, मतलब वो भी एक बहुत बड़ा काम होती है। 1.5 साल में आई हूँ, अब मैं जल्दी जल्दी आया करूँगी, तभी जाके काम होगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। पेड़ जरूर लगाएं। सारी फैमिली से शाम को मिलवाऊंगी, क्योंकि वो कह रहे थे भाभी जी आप आओगी तभी काम होगा, आपके साथ मिलके सपोर्ट मिल जाता है। तो क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं, मतलब जानते तो उनको भी हैं, पर मेरी शादी को 25 साल हो गए थे, तो मैं 21 साल यहाँ रही हूँ, तो सबसे बात करती हूँ। पुरानी थी तो सब लोग मेरे से आके बात करते थे, अब मैं जाके पर्सनली मिल रही हूँ। तो पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।